नमस्कार। के आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 200 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में। ऑलरेडी हमने 6-7 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोज देख लें। अगर ये नहीं भी देखा है वो वीडियो, फिर भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ऐसा तो क्या होता है, पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। क्या कुछ भी सर्टेन नहीं होता है ना। इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि ये चीज होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसीलिए हम लोग इसमें से क्या करते हैं, मॉडल्स यूज करते हैं, विल और सेल। विल और सेल क्या है, मेरा मॉडल्स हैं, जो किसको, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है कि कोई भी काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज यूज ऑफ विल और सेल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है मेरा इसी में होता है। तो आज के बाद से ये कंफ्यूजन आपके लाइफ से सदा के लिए जाने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं क्या, ठीक है, सेल का यूज देखते हैं, यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल अगर जनरल केस की बात करें, ठीक है, जनरल सिंपल यूज की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन दैट इज क्या हो जाएगा मेरा, आई और वी। केवल इसके साथ क्या होता है मेरा, सेल का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन दैट इज आई और वी। फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं, बोलने वाला, ठीक है। तो बोलने वाले के साथ क्या होता है मेरा, सेल यूज होगा। और जितने भी बच गए सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जैसे क्या हो गया मेरा, ही, सी, इट, दे, यू, ठीक है, या कोई नेम वगैरह हो, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। ये क्या है मेरा, सिंपल यूज है। विल और सेल का सिंपल यूज। सिंपल यूज क्या है मेरा, फर्स्ट पर्सन के साथ आई, दैट इज आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, और ही, सी, इट, दे, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, तो जो भी कंडीशंस हैं फटाफट से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बुक वगैरह में इसको कॉम्प्लेक्स बना के रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत सारे टीचर इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिससे ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाता। तो फटाफट से हम लोग इसका कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन 1 क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब नॉट फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड नहीं है ना, क्या फिक्स्ड नहीं होता है, तो दो चीजें। फर्स्ट क्या है, हमने लिया इंटेंशन या ओपिनियन। ओपिनियन। दूसरा क्या होता है मेरा, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान। अगर इंटेंशन या ओपिनियन फिक्स्ड नहीं है, इंटेंशन मतलब क्या हो गया, इरादा, ठीक है। जैसे मैं कल उससे मिलूंगा, ये मेरा क्या है कि मेरा जो ओपिनियन है ना, मैंने बोला कि मैं कल उससे मिलूंगा, मिल भी सकता हूं, नहीं भी मिल सकता हूं, 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, कि ये फिक्स्ड नहीं है। मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है, मेरा जो इंटेंशन है, इंटेंशन इरादा, ओपिनियन राय, ये फिक्स्ड नहीं है। जब इस टाइप का कंडीशन होगा तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं क्या, आई और वी के साथ जो जनरल यूज करते थे, क्या यूज करते हैं हम लोग, जनरल, सेल, ठीक है। और जितना भी रेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो पहला कंडीशन हो गया कि अगर इंटेंशन और ओपिनियन फिक्स्ड ना हो, मतलब कोई भी अगर इरादा और राय अगर फिक्स्ड ना हो, तो हम लोग आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, और रेस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करते हैं। तो दूसरा क्या है कि अगर फ्यूचर प्लान, ठीक है, फ्यूचर प्लान, जैसे मैंने क्या बोला कि मैं कल बाजार जाऊंगा, ठीक है, कल बाजार जाऊंगा, या कल मैं ऑफिस जाऊंगा। अब ऑफिस जाने का जो मेरा प्लान है वो 50-50% है, फिक्स्ड नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, सेल, और रेस्ट जितना बच गया उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम लोग विल यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये, इंटेंशन ओपिनियन जब फिक्स्ड ना हो, फ्यूचर प्लान जब फिक्स्ड ना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जनरली जैसा यूज करते थे, आई उनके साथ सेल, और रेस्ट जो बच गया सब्जेक्ट, उनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन, सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कंडीशन 2, अब क्या है कि अगर मान लो फिक्स्ड है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या है कि फिक्स्ड हो, ओपिनियन फिक्स्ड हो या इंटेंशन फिक्स्ड हो मेरा। दूसरा फ्यूचर प्लान भी क्या है मेरा, फिक्स्ड है। तब क्या होता है, तब जो हम लोग यूज करते थे आई और वी के साथ, ठीक है, आई और वी के साथ जो हम लोग यूज करते थे सेल, ये नहीं होगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इसके साथ क्या यूज होगा, विल यूज होगा, और जो बच गए, ठीक है, रेस्ट, इसके साथ क्या यूज होगा, सेल। कंडीशन कब, कंडीशन कब, जब फिक्स्ड हो, ओपिनियन या इंटेंशन, जब भी इरादा फिक्स्ड हो। जैसे मैं कल ऑफिस जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, क्या है मेरा कल का जो फ्यूचर प्लान है ऑफिस जाने का, ये फिक्स्ड है, मुझे ऑफिस जाना ही जाना है।
है ना, मैंने फिक्स कर दिया। तो हमने क्या किया, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई। तब हम लोग आई के साथ विल यूज करेंगे, वी के साथ विल यूज करेंगे, ठीक है। सी, ही, सी, ठीक है, ही, सी या कोई नेम हो तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे। ओपिनियन, ठीक है, मेरा इरादा है ना, मेरा इरादा है कि मुझे ये चीज करना है, ठीक है, मुझे ये चीज करना है, या मेरा राय है ये चीज, ठीक है, फिक्स्ड है कि ये यही चीज होगा, यही होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ विल होता है और वी के साथ विल यूज करते हैं और रेस्ट जितना है उसके साथ सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जब फिक्स्ड हो मेरा, क्या नेक्स्ट फिक्स्ड हो, तो चार चीजें होती हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से इसमें से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्या है, जब ये सारी चीजें फिक्स्ड हो, फर्स्ट क्या है, प्रॉमिस का केस है, प्रॉमिस। दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा थ्रेट, और नेक्स्ट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्या हो, तो प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या होता है, मेरा वादा। अगर हमने किसी से वादा किया कि मैं कल आऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, आई और वी के साथ हम लोग उस समय सेल ना यूज करके क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। और जितना भी रेस्ट आया उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है, सेल यूज करते हैं। आई और वी के साथ विल और रेस्ट के साथ सेल। जब कब हम लोग, जब वादा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, किसी से वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, तब ये केस आता है। दूसरा डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है सॉरी, संकल्प। अगर हमने संकल्प ले लिया कि मुझे ये एग्जामिनेशन पास करना है, ठीक है, मैं ये एग्जामिनेशन पास करूंगा, ठीक है, तब हमने क्या करेंगे, आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, विल। आई विल पास दिस एग्जामिनेशन, आई विल गो देयर, आई विल कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। हमने दृढ़ संकल्प ले लिया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल यूज होता है और रेस्ट के साथ सेल यूज करता है। नेक्स्ट है मेरा थ्रेट, ठीक है, धमकी। अगर किसी को धमकी देना हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो आई विल वी के साथ हम लोग क्या करते हैं, विल लगाते हैं। जैसे मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा ही, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। देन इस केस में हमें क्या यूज होगा, ठीक है, थ्रेट के केस में, थ्रेट के केस में हो जाएगा आई और वी के साथ विल और रेस्ट के साथ क्या यूज होगा, मेरा सेल। और नेक्स्ट है मेरा कोई, ठीक है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अगर कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये जो ट्रेंड होता है, जो नॉर्मली यूज करते हैं आई वी के साथ से, ये नहीं करते, उसकी जगह पर हम लोग विल यूज करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ये, ठीक है, ये नोटिस किया जाता है कि क्लासरूम में मोबाइल अलाउड नहीं होगा, मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे इसको क्या, ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नो स्टूडेंट, ठीक है, अब वहां पे विल होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल। नो स्टूडेंट सेल अलाउ मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नो स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है, विल यूज होता, लेकिन यहां पे क्या यूज होगा मेरा, सेल अलाउ मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में किसी को, ठीक है, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। तो देखो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा यहीं पे मिस्टेक होता है। हम लोग जनरली जैसे ही देखते थे, जनरली रूल केवल पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विल यूज कर देते हैं। लेकिन इस केस में ये जो सारी केसेस हमने डिस्कस किया, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल चेंज हो जाता है, आई वी के साथ विल यूज होता है और रेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या यूज होता है, मेरा सेल यूज होता है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फटाफट से कुछ हिंदी सेंटेंसेस में लिखते हैं और फिर इसको हम लोग समझने का, ठीक है, समझते हैं। तो पहला हमने सेंटेंस लिया, वह मुझे जिंदगी भर याद करेगी, जिंदगी भर याद करेगी। तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओगे, ठीक है। तो दो सेंटेंस है, वो मुझे जिंदगी भर याद करेगी, तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओगे। ये क्या है, मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, दैट इज क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो फटाफट से इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, ये क्या यूज होता है मेरा, सब्जेक्ट
प्लस विल या सेल, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो चीज याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मोडाल्स के बाद, ठीक है, कभी भी मोडाल्स के बाद, ठीक है, वनली क्या होता है, वनली और वनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना। कभी भी मोडाल्स के साथ क्या होता है, वनली और वनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो हमें से क्या होगा, ठीक है, विल सेल मोडाल्स है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो फटाफट से इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, सी के साथ क्या यूज होगा मेरा, विल, है ना। सी विल रिमेंबर मी होल लाइफ, ठीक है, वो मुझे जिंदगी भर याद, ठीक है, करेगी। सी विल रिमेंबर मी होल लाइफ। नेक्स्ट क्या है, तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, यू, और इसके साथ फिर क्या हो जाएगा मेरा, विल गो अवे, ठीक है, फ्रॉम माई लाइफ। यू विल गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है, विल, ठीक है, यू विल गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सेकंड सेंटेंस हमने लिया, तुम या वे लोग वहां अब नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आप देखो, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल यूज होता है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, ठीक है, नॉट यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फटाफट से इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब है तो हम लोग इसको, ठीक है, नाउ लिख सकते हैं, है ना, या फर्स्ट में लिखो या लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नाउ आई सेल नॉट, ठीक है, आई सेल नॉट मीट, या यहाँ पे हम लोग सिर्फ, ठीक है, नाउ आई सेल नॉट एवर मीट टू यू, ठीक है, आई सेल नॉट एवर मीट टू यू। या इसमें से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी, है ना, तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, तो ये भी हो सकता है मेरा, आई शेल नॉट मीट टू यू जनरली, है ना। या अगर हम इसमें एवर यूज करते हैं तो फिर ये ऑलरेडी ये नेगेटिव हो जाएगा, नाउ आई शेल एवर मीट टू यू, शायद ही तुमसे कभी मिलूंगा, है ना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तो यहाँ या तो हम लोग सबसे बेस्ट ये हो जाएगा क्या मेरा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर नॉट नहीं यूज करते तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नेवर यूज करते हैं। नाउ आई शेल नेवर मीट टू यू, ठीक है, नेवर मीट यू, है ना, नाउ आई शेल नेवर मीट यू, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, वे लोग वहां अब नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, दे विल नॉट गो देयर नाउ, ठीक है। इस नाउ को हम लोग फर्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नाउ दे विल नॉट गो, ठीक है, नॉट गो देयर, है ना, या दे विल नॉट गो देयर नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ, ठीक है, हम लोग हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, क्या कल बारिश होगी। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, क्या, ठीक है, फिर दूसरा हमने सेंटेंस लिया, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे। ठीक है, ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, है ना, क्या से स्टार्ट है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो इंग्लिश स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो क्या होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें मेरा विल और सेल है, ठीक है, विल और सेल है। तो हम लोग क्या किए, विल और सेल को सबसे फर्स्ट किया हमने, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, सब्जेक्ट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक है ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी स्ट्रक्चर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ठीक है, क्या कल बारिश होगी। अब इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था कि जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो हम लोग सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं, ईटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा विल इट रेन टुमारो, टुमारो ठीक है। ये क्या हो गया मेरा विल इट रेन टुमारो, क्या आप मेरा एक ठीक है एक काम कर दोगे, ठीक है सॉरी यहाँ पे छूट गया, ठीक है एक काम कर दोगे। तो क्या हो जाएगा मेरा विल यू ठीक है डू ए फेवर। यहाँ पे काम का क्या हो जाएगा मेरा ठीक है, फेवर मतलब ये होता है आप मेरा ठीक है साथ दोगे। विल यू डू ए फेवर, ठीक है विल यू डू ए फेवर, ठीक है या विल यू डू ए ठीक है माई फेवर, या इसमें भी ठीक है मेरा काम है ये हो जाएगा, ठीक है यू विल डू ए फेवर टू मी, है ना, या विल यू डू ए फेवर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव टेंसेस है ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, है ना, एक क्या होता है यस नो और दूसरा WH वर्ड्स वाले। कुछ WH वर्ड्स वाले हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है डिस्कस कर लेता हूं। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, ठीक है। उसने दूसरा हमने सेंटेंस लिया, वह इस दलदल में क्यों फंसेगा, ठीक है वह इस दलदल में ठीक है क्यों फंसेगा। तो इसमें दो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स वाले, है ना, वहां जाकर ठीक है, तुम वहां जाकर ठीक है क्या करोगे क्या, और दूसरा में क्या है क्यों है। तो इस टाइप के वर्ड्स को भी हम लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क्स। तो फटाफट से इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो ये क्या है मेरा क्या है, तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा व्हाट विल यू डू नाउ, ठीक है, या इसमें हम नाउ लास्ट में देते हैं, ठीक है व्हाट विल यू डू टू गो देयर नाउ, है ना, व्हाट विल यू डू टू गो देयर नाउ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वो इस दलदल में क्यों फंसेगा, तो क्या हो जाएगा वाई विल ही ठीक है फंसेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा स्क्रैम्प, ठीक है वाई ठीक है वाई विल ही स्क्रैम्प इन दिस स्वैम्प, ठीक है क्या हो गया मेरा, तो वाई विल ही स्क्रैम्प इन दिस स्वैम्प, वह इस दलदल में क्यों फंसेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सारे हिंदी टू इंग्लिश स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में जो डिस्कस किया फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग विल और शैल का यूज कब कब करते हैं, क्या क्या कंडीशन है उसका। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस लिया, उसको ट्रांसलेट के थ्रू हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने का कोशिश किया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमेशा के लिए मैं बोलता हूँ कि आपके कमेंट का हमेशा वेलकम रहेगा। आप अपने बेस्ट कीमती कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।